औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हदीस गदीर के सिलसिले में बहुत से शुबहात वारिद होते हैं कि जिनमें से एक शुबहा ये है कि दहलवी कहते हैं कि अबू नईम इस्फ़हानी हसन मुसन्ना के कौल को नक़ल करते हुए कि हसन मुसन्ना हदीस गदीर के सिलसिले में कहते हैं कि रसूल अकरम ने हदीस गदीर को खिलाफत के सिलसिले में इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि उनका मकसद कुछ और था। क्योंकि अगर रसूल अकरम हदीस गदीर से मुराद खिलाफत को लेते तो उनका फरीज़ा ये था, क्योंकि उस ज़माने के सबसे फसीह व बलीग तरीन इंसान रसूल अकरम थे, लिहाजा ऐसे अल्फाज का इंतखाब करते कि जिससे वाज़ेह और रोशन हो जाता कि ये मसला मसले खिलाफत है। तो इसके जवाब में अर्ज़ करूँ कि ना ही हसन मुसन्ना मासूम थे और ना ही सहाबाए किराम में से थे। सहाबाए किराम का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे अहले सुन्नत बरादरान सहाबा की तमाम तर बातों को तस्लीम करते हैं। दूसरा जवाब ये होगा कि ये हदीस सनद से खाली है, लिहाजा ना ही इसका कोई एतबार है और ना ही हम इस पर एतमाद कर सकते हैं। तीसरा जवाब ये है कि ये आप कहाँ से कह रहे हैं कि हदीस गदीर से खिलाफत का मसला साबित नहीं होता है, जबकि बतौर आश्कार और वाज़ेह और रोशन तरीके से रसूल अकरम ने बयान किया है कि इससे मुराद खिलाफत है। क्योंकि हदीस गदीर के जो क़राइन हालिया और मकालिया हैं वो इस बात पर दलील हैं कि ये मसला मसले खिलाफत है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि दीगर अहादीस भी रसूल अकरम से वारिद हुई हैं कि जो इस बात पर दलील हैं कि रसूल अकरम ने खिलाफत के मसले को बतौर आश्कार और वाज़ेह और रोशन तरीके से बयान किया है। जैसे मिसाल के तौर पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं कि ला यज़ालुद्दीनु क़ाइमन हत्ता यकूना अलैकुम इस्ना अशरा खलीफा कुल्लुहुम मिन कुरैश। कि रसूल अकरम हमें मुतवज्जे कर रहे हैं कि दीन उस वक्त तक बाकी रहेगा कि जब तक ये 12 इमाम मौजूद हैं, और ये तमाम के तमाम इमाम कुरैश में से हैं। दूसरी हदीस यही हदीस गदीर है। ये हदीस अहले सुन्नत की तमाम तर मोतबर किताबों यानी 4 मोतबर किताबों में पाई जाती है। सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने अबी दाऊद व मुस्नद अहमद इब्ने हम्बल। और तीसरी हदीस के जिसमें रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं अल अइम्मतु बादी इस्ना अशर अव्वलुहुम अली इब्न अबी तालिब व आखिरुहुम अल काइम। रसूल अकरम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे बाद 12 अइम्मा होंगे, 12 खलीफा होंगे कि जिनका पहला अली इब्न अबी तालिब और आखिरी कायम अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ होंगे।